गाइज हमारे पास अभी 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला है रोड, सेकंड है ट्रेन, थर्ड है शिप्स एंड फोर्थ है प्लेन। गाइज प्लेन जो है ये अभी सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि अराउंड 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। एंड गाइज हमारा फिफ्थ मीन ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाइपर लूप। गाइज हाइपर लूप आने के बाद वो सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगा जो कि अराउंड 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकेगा। गाइज हाइपर लूप का ट्रायल 8 नवंबर 2020 में लास वेगास नाम का शहर जो कि नेवाडा में है वहाँ पर कर लिया गया था। एंड गाइज काफ़ी सारे ट्रायल्स के बाद ये हाइपर लूप सक्सेसफुल भी हो गया था। गाइज जिस हाइपर लूप को लास वेगास नाम के शहर में टेस्ट किया गया था उस हाइपर लूप का नाम है वर्जिन हाइपर लूप। इस हाइपर लूप को वर्जिन एयरलाइंस द्वारा बनाया गया था। एंड यही है वो दोनों पैसेंजर्स जिन्होंने हाइपर लूप में पहली बार राइड किया था। हाइपर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल में 200 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि जर्मनी के इंजीनियर्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। एंड उस टाइम में टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं होने के कारण उस टाइम में इस हाइपर लूप के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। एंड उसके बाद 2013 में इलॉन मस्क ने फिर से इस प्रोजेक्ट को सबके आगे में प्रपोज किया। उसी के कारण इन हाइपर लूप्स के ट्रायल हुए हैं। एक्चुअली हाइपर लूप में एक लूप रहता है, लूप मतलब पाइप टाइप का रहता है जो कि स्टील का रहता है। अब स्टील चीप होता है, हल्का होता है एंड स्ट्रांग होता है, इसीलिए स्टील का यूज किया जाता है। ये जो लूप है और पाइप ये अंदर से दिखने में कुछ ऐसा टाइप का लगता है जिसमें नीचे के साइड में मैग्नेट लगा हुआ रहता है। इसका जो पोल है वो नॉर्थ भी हो सकता है एंड साउथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कि हम जो पॉड यूज़ कर रहे हैं वो पॉड में कौन सा पोल है। गाइज हाइपर लूप का इस पार्ट को पॉड कहा जाता है जो कि लूप के अंदर में चलता है। ये जो नीचे का पार्ट होता है इसका मैग्नेटिक पोल जो हम पॉड यूज़ करने वाले हैं उस पॉड का मैग्नेटिक पोल जो होता है उसके बेसिस में सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर पॉड का मैग्नेटिक पोल नॉर्थ रहेगा तो उसके नीचे में जो ट्रैक होगा ना उस ट्रैक का भी मैग्नेटिक पोल नॉर्थ ही रहेगा। एंड अगर वो पॉड का मैग्नेटिक पोल साउथ रहेगा तो जो नीचे में ट्रैक होगा उस ट्रैक का भी मैग्नेटिक पोल साउथ ही होगा। क्योंकि हमें मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी पता है जिसमें क्या होता है कि जो लाइक पोल होता है मैग्नेट का, मतलब मैग्नेट का अगर हम सेम पोल को एक जगह पर रखें तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। एंड यही प्रिंसिपल यहाँ हाइपर लूप में भी अप्लाई होता है। एंड इस हाइपर लूप में भी क्या होता है कि जो लूप के अंदर में पॉड होता है वो पॉड का पोल एंड जो नीचे उसके नीचे में ट्रैक होता है उस ट्रैक का पोल भी सेम रहता है, जिसके कारण वो दोनों का पोल मैच कर जाता है। एंड मैच करने के कारण क्या होता है कि वो ट्रैक जो है वो ट्रैक उस पॉड को रिपेल करने लगता है, जिसके कारण वो जो पॉड है वो चलने लगता है। तो ऐसे एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल पे हाइपर लूप काम करता है। ये तो था कि हाइपर लूप काम कैसे करता है। अब हाइपर लूप के लिए दो सबसे बड़े चैलेंज है जो कि है एक फ्रिक्शन एंड दूसरा है एयर ड्रैग, जो कि इसका स्पीड को कम कर सकता है, जिससे क्या होगा कि इसका इफिशिएंसी जो है वो भी कम हो सकता है। अब हाइपर लूप में फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए उसका जो पॉड होता है उस पॉड में व्हील ही नहीं दिया जाता है, मतलब पहिया जो होता है वो ही नहीं दिया जाता है। जैसे कि चलो एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रेन में क्या होता है, व्हील होता है, पहिया होता है। एंड जब वो ट्रेन ट्रैक के ऊपर में चलने लगता है तो वो ट्रैक एंड ट्रेन का जो व्हील होता है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। सिमिलरली अगर हाइपर लूप में भी व्हील होगा तो उससे क्या होगा कि बहुत एनर्जी लॉस होगा, जिसके कारण वो जो हाइपर लूप होगा वो कम इफिशिएंट होगा एंड उसका स्पीड भी कम हो सकता है। सो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो पॉड्स होते हैं उन पॉड्स के नीचे में व्हील नहीं लगाया जाता है एंड मैग्नेटिक रिपल्सन के कारण वो बहुत स्पीड भाग सकता है, जिसके कारण ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अब हमारा दूसरा चैलेंज और प्रॉब्लम जो है वो है एयर ड्रैग। अब एयर ड्रैग मतलब होता है हवा का झोंका, जो कि कोई भी व्हीकल का स्पीड को कम कर सकता है। अब जब ये एयर ड्रैग हाइपर लूप में भी होगा तो क्या करेगा वो कि जो हाइपर लूप का जो पॉड होता है वो पॉड जो चलेगा उसके लूप के अंदर में उसका भी स्पीड को वो डिक्रीज कर सकता है, जिससे क्या होगा कि वो कम एफिशिएंट होगा। अब इस एयर ड्रैग को हटाने के लिए यूज किया जाता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जो है वो लूप के साथ कनेक्टेड रहता है, जो कि उस लूप में प्रेजेंट 90% एयर को बाहर खींच लेता है एंड रिमेनिंग 10% एयर को ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह हाइपर लूप में एयर ड्रैग का प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जाता है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो 90% एयर था उसे हमने वैक्यूम पंप के हेल्प से बाहर निकाल लिया,
एंड जो रिमेनिंग 10% एयर था उसे तो हमने ब्रेकिंग के लिए यूज कर लिया। तो हाइपर लूप में जो पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो वो सांस कैसे लेंगे? एक्चुअली सांस लेने के लिए हाइपर लूप का जो पॉड होता है वो उस पॉड के अंदर में ऑलरेडी फैसिलिटी रहता है, जिससे पैसेंजर्स बिना प्रॉब्लम के सांस ले पाते हैं। चलो अब बात करते हैं कि हाइपर लूप में ब्रेकिंग कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए हाइपर लूप का जो पॉड होता है उसके आगे में एक फैन एंड पीछे में एक फैन लगा हुआ रहता है। एंड जो मैंने तभी बताया था आपको कि 10% एयर जो रिमेनिंग रहता है उस लूप के अंदर में उसे ब्रेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी 10% एयर को यूज करके ब्रेकिंग अप्लाई किया जाता है। फैन से क्या होता है कि वो जब वो पॉड अपना हाई स्पीड में रहता है तो उस टाइम में फैन को उस पॉड के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो फैन उस पॉड का स्पीड को अपोज करने लगता है, जिसके कारण उस पॉड में ब्रेक अप्लाई हो जाता है एंड पॉड अपना फाइनल पोजीशन में जाके रुक जाता है। तो इस तरह हाइपर लूप में ब्रेकिंग अप्लाई किया जाता है। अभी जो हाइपर लूप को रिसेंटली टेस्ट किया गया था जिसका नाम था वर्जिन हाइपर लूप, उसमें सिर्फ एक पॉड का यूज किया गया था। एंड क्या पता आगे जाके टेक्नोलॉजी और एडवांस होने के कारण उसमें और भी पॉड ऐड हो सकते हैं। वैसे तो हाइपर लूप मैग्नेटिक है, फिर भी हाइपर लूप में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ पर इसके लूप के ऊपर में लगे हुए सोलर पैनल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है एंड वही इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रात के टाइम में भी यूज किया जाता है। ये हाइपर लूप का पॉड में जो फैन लगे हुए रहते हैं ये पॉड को चलने के टाइम में भी हेल्प करते हैं एंड ब्रेकिंग अप्लाई करने के टाइम में भी हेल्प करते हैं। एंड इलन मस्क जो कि एक साइंटिस्ट है, इंजीनियर है एंड टेस्ला मोटर्स के सीईओ है, उनके अकॉर्डिंग हाइपर लूप का कंस्ट्रक्शन 2030 तक अमेरिका में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज ये था हाइपर लूप के बारे में एक्सप्लेनेशन। गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो में से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट अगर मैं अपना चैनल में कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।